अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के पास एक पीर आ गया, तो उसका एक मुरीद भी था लाहौर में, उसको पता चला तो वो मिलने के लिए सियालकोट चला गया कि मेरा पीर आया है और लाहौर से सियालकोट इतना दूर नहीं बनता, चलो मैं हो आऊँ। मुरीद पहुँचा, पीर साहब दुआ कीजिए मेरे ऊपर 100 रुपया कर्जा है। कितना जी? 100 रुपये। आज के दौर में जितना भी समझ सकते हैं समझ लें, मुझे तो नहीं पता कि ना मैं जमा पैदा था उस वक्त, ना मुझे पता है। कहा हुजूर 100 रुपया कर्जा है, दुआ करें कि अल्लाह ताला कर्जा उतार दे। और मेरी बेटी भी बैठी है, मंगनी कर दी है, और जो घर वाले हैं उसके ससुराल वाले वो रुखसती मांग रहे हैं, शादी मांग रहे हैं। उन्होंने दुआ की, मुरीद जाने लगा, जेब से 10 रुपये निकाले और पीर साहब की खिदमत में पेश कर दी। पीर साहब ने उस 10 रुपये को कबूल किया और जेब में डाल लिया, और जो मुरीद था वो चला गया। लेकिन जब पीर साहब ने 10 रुपये जेब में डाले, अल्लामा इकबाल बैठे थे। कोई इकबाल आम बंदा सी? बोलते नहीं आप लोग। आने वाली 100 साल की नस्लों को पैगाम जो दे देना, आपकी हंसी निकल पड़ी। एक होती है हंसी, एक होता है तबस्सुम। या आप मुझे देख रहे हैं ना, तबस्सुम कर रहे हैं, और हंसना और होता है जिससे आवाज पैदा हो। तो पीर साहब ने तवज्जो की, कहा कि अल्लामा साहब आप हंसे क्यों? फरमाया कि आपकी दुआ बड़ी जल्दी कबूल हुई और उसका असर मैंने बड़ा जल्दी देखा। फरमाया वो कैसे? कहा आपने दुआ की, पहले बेचारे पे 100 रुपया कर्जा था, अब 110 रुपये हो गए। तो पीर वो होता है, हुजूर गौस आजम अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, पीर सिर्फ नजराने लेने वाला नहीं होता, देने वाला भी होता है। अमीरों से ले और गरीबों को दे। हम कहते हैं इधरों भी आ जावे, इधरों भी आ जावे।